Hi guys, today we will learn about buyback of securities and equity shares with differential rights. बेसिकली ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने रिडम्पशन डिबेंचर अगर किया हो दैट इज इन ग्रुप वन ऑफ अकाउंट्स, तो ये बहुत इजी चैप्टर है। सी व्हेन इट कम टू प्रेफरेंस शेयर्स, सो हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ते हैं लेसन। व्हेन इट कम्स टू इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन, तो हम लोग पढ़ते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमने इक्विटी शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दिए हुए रहते हैं, वही हम लोग उनसे वापस मांगते हैं, तो इसको बोलते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, क्लियर हुआ? बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी ये है और ये बहुत इजी चैप्टर है। हम लोग जैसे इसका सम्स करेंगे ना, तो हमको समझ आ जाएगा। ओके, सो मुझे लगता है हम लोग सीधा सम्स पे गए तो फिर हमको अच्छा मतलब ठीक से समझ आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन इट। Okay, so illustration number one we will solve it. Okay? So इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक बैलेंस शीट दी हुई है कंपनी की एज पर शेड्यूल 3, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इक्विटी शेयर इतने हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। हम लोग डायरेक्ट एडजस्टमेंट पर जाते हैं। ओके, द कंपनी passes a resolution to buy back 20% of its equity share at rupees 15 per share for the purpose it sold its investment of 30 lakhs for rupees 25 lakh। इतना समझ आया क्या? पहले क्वेश्चन को ठीक से ध्यान से पढ़ो। ये बैलेंस शीट दी हुई है और इसकी एक एडजस्टमेंट इधर दी हुई है हमें। सो नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि इसकी मार्केट मार्केट वैल्यू तो 10 रुपीज है, और ये 15 में क्यों दे रहे हैं, 15 में क्यों ले रहे हैं? सो इसका रीजन ये है कि जो शेयर होल्डर है, अगर हमें हमारे इक्विटी शेयर्स वापस चाहिए, तो शेयर होल्डर बोलेंगे कि अगर तुम मार्केट प्राइस पर ही हमको दे रहे हो, तो फिर उससे अच्छा हम लोग किसी और को दे दे। इसलिए फिर कंपनी ने एक ट्रिक निकाली कि वो लोग प्रीमियम पे इश्यू करेंगे, मतलब मोर देन मार्केट प्राइस पर इश्यू कर देंगे, जिससे कि शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट हो जाए और वो आपने और इक्विटी शेयर वो हमें ही बेचते। क्लियर हुआ? ओके, सो सबसे पहले क्या किया वो लोग ने, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया। ही सोल्ड इट इन्वेस्टमेंट फॉर 30 lakhs फॉर रुपीज 25 lakh। मतलब जो इन्वेस्टमेंट था उनका 30 लाख का, वो उन लोग ने 25 लाख में सेल किया है। तो पहले इसकी एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया, इन्वेस्टमेंट गया, इसलिए फिर इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो, इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 3000 का था, बट बैंक में पैसा कितना आया? बस 2500। मतलब क्या हुआ? 500 का लॉस हुआ, इसके लिए पीएनएल में उसको डेबिट कर दिया। क्लियर हुआ? हाँ। नाउ नेक्स्ट, जब बायबैक की प्रोसीजर अभी स्टार्ट हुई है। ओके, अभी इधर देखो क्या बोला है। द कंपनी इशूड अ रिजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। ओके, सो पहला हम लोग देख लेंगे कि इक्विटी कैपिटल कितना है। इक्विटी कैपिटल हियर इट इज 3000। ओके, सो 3000 का 20%, so it comes around 600। okay, it comes around 600। okay, so divide by 10। अगर डिवाइड बाय 10 के तो हमको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 15, जो कि हम लोग इस प्राइस पे लेने वाले हैं, तो इट कम्स टू 900। इट कम्स टू 900। ओके, सो अभी इसके एंट्री देखो। इक्विटी शेयर होल्डर, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल को कभी भी क्रेडिट बैलेंस होता है, बट हम लोग जब कैपिटल को कम कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, मतलब एक तरह का हमारा कैपिटल कम हो रहा है, तो इसलिए इसको डेबिट कर दिया। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वो 10 रुपीज का था, हम लोग इसको 15 में ले रहे हैं, मतलब 5 रुपए का हम लोग इसको प्रीमियम पे कर रहे हैं, और टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। क्लियर? ये ड्यू की एंट्री पहले हम लोग ले ली 900, जैसे कि मैंने बोला। इधर फेस वैल्यू आ जाएगी और जो प्रीमियम होगा प्रीमियम में डाल देंगे। जैसे ही हमें और एक चीज, जैसे ही हमें पता चल कि प्रीमियम प्रीमियम दिया है, तो पहले प्रीमियम को किधर से तो निकालना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस केस सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल वो लोग
हर टाइम वो लोग फ्री रिजर्व से निकालते हैं, ओके? तो फ्री रिजर्व बेसिकली क्या होता है हम लोग का पीएनएल, जीआर वही होते हैं। बट कंपनी लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक पीएनएल भी होता है, जीआर भी होता है और इधर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। क्लियर? तो इसलिए फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से निकाला पैसा और प्रीमियम को दे दिया, प्रीमियम अकाउंट में डाल दिया। क्लियर? टू पे द प्रीमियम ऑफ बायबैक। क्लियर हुआ? ओके। सो अब ये ड्यू की एंट्री तो हो गई थी हम लोग की। अब पैसा देने की बारी आई तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से हमारा पैसा गया, उनको पेमेंट कर दिया हमने। क्लियर? इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है, ओके? अब नेक्स्ट, अभी जो भी ये मिला कैपिटल में कम हुआ वो हमको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उस सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ओके? सो रेवेन्यू रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है, सबको पता है। तो इसलिए जैसे कैपिटल सीआरआर इंक्रीज हो गया तो इसलिए फिर हमने इसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर हुआ? सीआरआर, अच्छा, तो यू माइट बी वंडरिंग कि सीआरआर में ट्रांसफर क्यों करते हैं, ओके? सो सीआरआर का बेसिक फीचर्स क्या होता है कि इसमें से कभी भी हम लोग पैसा देते नहीं है। सीआरआर बस बोनस इश्यू के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। भी बोनस इश्यू के लिए यूज करते हैं मतलब पैसा देना पड़ेगा, बट नहीं, बोनस शेयर्स देते हैं हम लोग बस उसको, मतलब क्वांटिटी देते हैं उनको, बाकी कुछ नहीं। पैसा सीआरआर में जैसे पैसे गया तो मतलब ये अभी किधर भी यूज नहीं होगा। क्लियर? इसलिए हम लोग सीआरआर में इसको डाल देते हैं। क्लियर हुआ ये फर्स्ट सम? वापिस से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, ओके? पहला हम लोग ने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, इन्वेस्टमेंट के पैसे बैंक में डेबिट हो गया, वापिस से फिर ड्यू की एंट्री मार दी, प्रीमियम पे बाय बैक कहते हैं इसलिए प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट को डालना। तो प्रीमियम को फिर सेट ऑफ कर दिया हम लोग ने इधर से। बाद में फिर जो पैसा ड्यू हुआ तो वो शेयर होल्डर्स को पे कर दिया हम लोगों ने। क्लियर? बाद में फिर सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। इतना ही है बायबैक और कुछ नहीं है, ओके? Now next move on to one more sum, illustration number 3। illustration number 3 ये भी बहुत इजी है, वही है जो पहले किया है हम लोगों ने। ये बैलेंस शीट दी हुई है भी, वही है देखो। The company passes a resolution to buy back 20% of its equity share for rupees 50 per share. For this purpose is sold its investment। ओके, अब क्या हुआ देखो, वही सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट कम कम मार्केट प्राइस से कम में सेल किया इसलिए फिर लॉस हुई, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया उसको। वापस सेकंड में ड्यू की एंट्री मार दी, फिर प्रीमियम को सेटअप करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाला, प्रीमियम को पे करने के लिए सॉरी प्रीमियम को पे करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाला, क्योंकि हम लोग प्रीमियम को पे करने कभी भी फ्री रिजर्व से पैसा निकालते हैं। और बायबैक में स्पेसिफिकली इट इज मेंशन इन अ कंपनी लॉ दैट सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ फ्री रिजर्व, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल दिया, ओके? फिर हम लोग ने फिर हम लोग ने शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया और बाद में सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? अभी इसमें और एक चीज बोली है बैलेंस शीट बनाने के लिए। बायबैक की बैलेंस शीट कभी भी शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है और ये बहुत इजी भी है देखा जाए तो, ओके? इसमें क्या होता है, शेयर कैप, अभी सबको बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता ही होगा, मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, जस्ट हम लोग एक आउट ऊपर ऊपर से लुक देते हैं इधर, ओके? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पीपीई दैट इज टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स, करंट एसेट में आता है, ओके? बस इधर एक ही कैच है, बाकी का सब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इधर, और जो शेड्यूल 3 से बस एक ही कैच है कि करंट एसेट, ओके? करंट एसेट एक कैच है इधर। करंट एसेट में क्या होता है, इधर कितना था 1500, ओके? क्लियर? और फिर इधर करंट एसेट में ये लोग ने ट्रांसफर कितना किया है, बस 1200। यू माइट बी वंडरिंग कि 300 किधर गया इसका। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जब भी हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना था तो कितना था 2500। क्लियर? 2500 हमको पेमेंट करना था, ओके? क्योंकि हमने बायबैक किया शेयर्स को, ओके? बट हम लोग ने जब इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, इधर इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो उसमें से पैसे कितना आया हमको,
इन्वेस्टमेंट जब हमने सोल्ड किया तो उनसे पैसा आया बस 2200, हम लोग को देना कितना था 2500, और इन्वेस्टमेंट से पैसा कितना है 2200, मतलब 2500 और फिर 2200, मतलब 300 का 300 300 कम कम है अभी। ओके, गॉट इट। तो फिर अभी 300 किधर से लगा, तो हम लोग ने क्या किया कि ये जो करंट एसेट थे हम लोग के 1500 के, उसमें से 300 को सेल कर दिया, जिससे कि हमारे पास पैसा है, और वही पैसा हम लोगों ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया है। देखो इधर, इसलिए इसलिए हमने इधर 300 को लेस कर दिया, मतलब 15 1500 थे हमारे पास करंट एसेट, बट इसमें से 300 हमने सेल कर दिया, बिकॉज हम लोग के पास कैश की शॉर्टेज थी, जो कि हमको इक्विटी शेयर को पे करना था। इन्वेस्टमेंट से बस रिलीज कितना हुआ था 1200, इसलिए फिर हम लोग ने ये रिलीज इसको भी सेल कर दिया, और फिर 300 और फिर जो बचा है वो बैलेंस शीट में शो कर दिया। क्लियर हुआ, इतना ही है इसे, और इसमें कुछ है नहीं। इफ यू ट्राई दिस सम, दिस इज वेरी 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 इजी सम्स। क्लियर? Okay, so now we will going to see one different type of sum, and this is also a easy sum and very scoring sum, और ये अगर आ गया ना तो 15-15 मार्क के आते हैं। अच्छा, सो ये सम क्या होता है कि हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि बायबैक हम लोग कर सकते हैं क्या नहीं, एज पर लॉ। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ इट। कंडीशंस वगैरह हम लोग सब ये सम्स के थ्रू ही देखेंगे। ओके, हाँ, इसमें क्या दिया, इक्विटी दिया हुआ है ऑफ 10 ईच, फिर से रेवेन्यू रिजर्व दिया है, एसपी दिया है, पीएनएल दिया है, और फिर डिबेंचर दिया है, अनसिक्योर्ड लोन दिया है, करंट करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी है, फिक्स असेट दी है, करंट असेट। दिस इज द बैलेंस शीट। ओके, अब देखो नेक्स्ट, द कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, कंपनी बोल रही है कि हमें 25,000 इक्विटी शेयर चाहिए, 10 रुपए हम लोग देने वाले हैं ऑफ 10 ईच। सॉरी, कंपनी को 25,000 इक्विटी शेयर चाहिए ऑफ 10 ईच, वो लोग उसके लिए 20 रुपए पर शेयर देने वाले, मतलब 10 रुपीज के तो प्रीमियम दे रही है कंपनी। ओके, द buyback of these shares is duly authorized by its article and necessary resolution has been passed by the company towards release. The payment of buyback of the shares were made by the company out of the sufficient bank balance shown in a part of current assets. Comment your calculations whether company or whether buyback of the shares by a company within a provision of Companies Act हो रहा है कि नहीं, if yes, pass necessary general entries towards the buyback and prepare balance sheet after buyback of shares. Okay, so basically इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी बोल रही है कि हमें 25,000 इक्विटी शेयर्स चाहिए, जिसके लिए हम लोग 20 रुपए देने वाले, 10 रुपए के शेयर को 20 रुपए देने वाले, मतलब 10 रुपीज का प्रीमियम इधर देने वाली है। हमें इधर क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है कि हम लोग बायबैक कर सकते हैं कि नहीं। प्रीवियस टर्म्स में क्या था कि हम लोग बायबैक कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन डिक्लेयर किया कि हम लोग बायबैक कर सकते हैं, बस हमको जर्नल पास करना। बट इधर एडिशनल में क्या हो रहा है कि हम पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी एलिजिबल है क्या बायबैक के लिए 25,000 शेयर्स के लिए। ओके, सो इसके लिए तीन बेसिक कंडीशन से वी विल मूव ऑन इट। क्लियर? ओके, सो हियर इट इज। So first test is determining the buyback of maximum number of shares as per company law. Okay, so तीन conditions होती है, पहले share outstanding test, second is resource test, and third is equity sorry debt equity ratio. Okay, so let's begin with first test. पहला टेस्ट ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट कितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि टोटल टोटल इक्विटी थी 12,50,000 की। ओके, और पेड अप उसकी नॉमिनल प्राइस क्या थी 10 रुपीज थी, तो डिवाइड बाय 10 अगर किया तो फिर हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, दैट इज
सॉरी 1,25,000 ओके। इसका 25%, इसका 25% अगर किया हम लोगों ने तो इट इज़ 31,250, मतलब मैक्सिमम इतने ही हम लोग बायबैक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है? यस। नाउ सेकंड कंडीशन में क्या होता है? रिसोर्स टेस्ट, मतलब इक्विटी प्लस पेड अप कैपिटल को हमको पहले ऐड करना पड़ता है, तो इससे हमको क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स फंड। ओके, सो इक्विटी पहले पेड अप शेयर कैपिटल कितना था इधर? याद करो, 12,50,000। और फिर फ्री रिजर्व में क्या-क्या आता है इधर? रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पी&एल अकाउंट। ओके, तो इन सबको ऐड करो, 15 लाख, 2 लाख 25,000 और फिर 1 लाख 25,000, सॉरी 2 लाख 25 नहीं, 2 लाख 50,000 और फिर 1 लाख। इन सबको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 18 लाख 75,000। अभी इन दोनों को ऐड करो, दैट इज 12 लाख 50,000 प्लस 18 lakh 75,000। Okay, after adding this we will get 31 lakh 25,000। ओके, अभी इसका 25% करना पड़ेगा वापस से। इसका 25% अगर हम लोग ने किया तो हम लोग को मिल जाएगा 7,81,250। ओके, ये जो 7,81,250 जो मिला है वो क्या है? कैपिटल है हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है। ओके, ओके, सो हम लोग फिर अभी नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल अपॉन बायबैक प्राइस पर शेयर। बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी थी हम लोग की? 20 रुपीज। सो कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी कैपिटल अपॉन बायबैक पर शेयर, तो फिर हमको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। इतने हम लोग बॉट बैक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग कितना बॉट बैक कर सकते हैं? बॉट बैक कर सकते थे, दैट इज 31,250। सेकेंड में हम लोग बॉट बैक कर सकते हैं 39,062। क्लियर? अब थर्ड कंडीशन देखनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन थोड़ा ट्रिकी है बट वेरी इजी इजी। ओके, वी विल सी टू इट। थर्ड कंडीशन में क्या होता है? पहले हम लोगों को, सॉरी थर्ड कंडीशन में पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, दैट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो बोलता है कि जितना डेप्थ है हम लोग का, उसका आधा ही हम लोग आधा आधा ही हम लोग को इक्विटी रेशियो रखना है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, अगर हम लोग का डेट है 2 लाख, तो फिर इक्विटी हम लोग का 1 लाख होना चाहिए, कम से कम 1 लाख होना चाहिए। दैट इज 2:1। क्लियर? ओके, सो अभी इसमें हम लोग पहले डेट कैलकुलेट करके, टोटल डेट कितना है हम लोग का? सो ऊपर था और 12% डिबेंचर कितने थे? 18,75,000 प्लस 10 लाख अनसिक्योर्ड लोन थे, और फिर करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी थी? 16,50,000। इन सबको ऐड करके तो हमको मिल जाएगा 45,25,25,000। ओके, सो एज पर रूल हमको इक्विटी कितना चाहिए? इसका हाफ चाहिए। ओके, इसका हाफ चाहिए इक्विटी, दैट इज 2262,500। ओके, हाँ, क्लियर हुआ? प्रेजेंट इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, मतलब अभी हम लोग के पास शेयर होल्डर फंड कितना है? ये देखो, शेयर होल्डर फंड हमारे पास अब कितना है? देखो इतना। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व शेयर होल्डर फंड बनता है। शेयर होल्डर फंड कितना है? 31,25,000। ओके, तो 31,25,000 इधर रख दो। ओके, सो सो वी कैन से दैट कि हम लोग बायबैक कर सकते हैं, बिकॉज मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड कितनी है? इतनी है 22,62,500। हमारे पास इक्विटी फिलहाल कितनी मौजूद है? 31,25,000। ओके, सो मतलब हम लोग बायबैक कर सकते हैं, इक्विटी को रिड्यूस कर सकते हैं इस कंडीशन। वरना कभी कभी क्या होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 22,62,500 अगर है, और अगर हमारे पास पहले से ही इक्विटी शेयर 20 लाख है, तो फिर इस तो मतलब हम लोग और कम क्या करेंगे ना इसमें, तो तभी हम लोग बायबैक के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। बट इसमें क्या है? प्रेजेंट इक्विटी इज मोर देन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विटी, तो हम लोग इस केस में बायबैक कर सकते हैं। ओके, सो बायबैक का प्रोसीजर क्या? अब हम लोग क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें बायबैक का सब प्रोसीजर लिख देंगे। तो इधर एक वर्किंग नोट होती है, इधर पे
ओके, सो हम लोग अब क्या करेंगे, बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस के तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर को हम लोग एक्स पकड़ेंगे और मैक्सिमम इक्विटी टू बी बॉट बैक को वाई पकड़ेंगे। ओके, वाई एज्यूम करेंगे, सॉरी एज्यूम करेंगे, सीआरआर को एक्स एज्यूम करेंगे और ये मैक्सिमम अमाउंट टू बी बॉट बैक को वाई एज्यूम करेंगे। ओके, सो एक इक्वेशन बन जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट टू बी बॉट बैक वाई इज इक्वल टू maximum amount to be bought back is equal to uh, minimum equity to be maintained minus amount transfer to CRR minus करंट इक्विटी प्राइस। क्लियर? इसका लॉजिक ये है कि देखो, मैक्सिमम अमाउंट टू बॉट बैक को हम लोग किससे इक्विट कर रहे हैं, अभी फिलहाल जितना हमारे पास इक्विटी अवेलेबल है दैट इज 31,000, सॉरी 31,25,000, तो हम लोग को पहले सीआरआर को लेस करना है क्योंकि सीआरआर में कुछ तो डालना पड़ेगा और उसमें से भी लेस हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विटी। ओके, सो जो बचेगा वो होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी फॉर बायबैक। ओके, और एक इक्वेशन बनेगा इसका, ये y इज इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी बाय बैक अपॉन 20 करेंगे, मतलब फिर हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे इंटू 10 करेंगे, नॉमिनल प्राइस भी मिल जाएगा इज इक्वल टू सीआरआर। सीआरआर में हम लोग कभी भी नॉमिनल वैल्यू पर ही ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? इसलिए फिर ये एक इक्वेशन बन जाएगा और ये एक इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर? हाँ, वापिस से एक बार रिवाइंड करते, मैक्सिमम अमाउंट टू बी बॉट बैक अपॉन नंबर अपॉन 20 क्यों किया, हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे तो इंटू 100 करे, इंटू 10 करेंगे तो फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे हम लोग को। ओके, इज इक्वल टू एक्स सीआरए में ट्रांसफर कर, जैसे ये दो इक्वेशन मिल गए तो फिर हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, तो हमको एक्स मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। आई होप साइमल्टेनियस इक्वेशन सबको आता होगा। तो एक्स मुझे ये मिल गया, वाई मुझे ये मिल गया। ओके, सो इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट बॉट बैक कितना हो सकता है, 5,75,000, और फिर सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना है, 2,87,500। ओके, क्लियर हुआ ये वर्किंग नोट? ओके, सो नेक्स्ट लेट्स बिगिन टू गो टू सम। ओके, हाँ, सो देखो, अब सीआरआर में ट्रांसफर, ओके, पहला क्या है, फ्यूचर इक्विटी होल्डर्स। ओके, फ्यूचर मतलब अभी भविष्य में जो शेयर होल्डर्स उनके लिए कितना पैसा रहेगा, तो ये कैसा होगा, प्रेजेंट इक्विटी माइनस अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। अभी हमारे पास जितनी इक्विटी है, हमारे पास इक्विटी कितनी है, 31,25,000 माइनस जो सीआरए में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग 2,87,500। अभी जो माइनस के जो आंसर आएगा दैट इज 37,500, वो फ्यूचर इक्विटी के लिए अवेलेबल है। क्लियर? अभी मैक्सिमम अमाउंटेड बायबैक, अभी जैसे कि हम लोग वर्किंग नोट में देखा था, उधर कितना बायबैक कर सकते हैं हम लोग, 5,75,000। इधर हम लोग लिख सकते हैं कि रेफर वर्किंग नोट, इधर लिखा नहीं वो लोग ने, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो ये कैपिटल है बायबैक की, कितना कैपिटल, बट हमको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक कर सकते हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो बायबैक कैपिटल अपॉन ₹20, क्योंकि इस प्राइस पे हम लोग बायबैक करने वाले हैं ना, तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बायबैक। सो ऐसा करके नंबर ऑफ शेयर्स टू बायबैक कितने हैं, 28 लाख 7 28 लाख नहीं, 28,750 शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं। ओके, सो एक्चुअल में क्या प्रपोज था इधर, 25,000। ओके, प्रपोज था। ओके, सो अब समरी का एक समरी लिख देने की, उसमें लिख देने का कि शेयर आउटस्टैंडिंग में क्या था, रिसोर्स टेस्ट में कितना बायबैक कर सकते हो, और डिबेंचर डेब्ट इक्विटी रेशियो में कितना बायबैक कर सकते हैं। तो इन तीनों में हम लोग इतना इतना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। अब इन तीनों का लिस्ट, मतलब सबसे कम किस में आ रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो में। ओके, सो डेब्ट इक्विटी रेशियो रेशियो को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके,
फॉर बायबैक। ओके, तो मतलब देखो इधर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक, लिस्ट ऑफ अबव, मतलब उन तीनों में से जो भी कम रहेगा वो हमको कंसिडर करना है। अभी सबसे कम इसमें कितना था, डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो को हम लोग ने कंसिडर किया और द आंसर इज 28,750। ओके, तो 28,750 हम लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते, बट एक्चुअल में हम लोग बायबैक कितना करने वाले थे, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 25,000। ओके, सो we can say that yes, we can buy back, these conditions are satisfied and we can buy back, company is eligible for buyback। अभी जैसे ही बोला कंपनी इज एलिजिबल फॉर बायबैक तो हमको अकाउंटिंग करनी होगी। फिर अकाउंटिंग तो वही सिंपल है जैसे कि हमने पहले की थी, तो भी एक बार दिखा लेता हूँ। ओके, पहले ये कैपिटल गया, कैप कैपिट बायबैक किया तो इसलिए कैपिटल गया है तो डेबिट कर दे कैपिटल को, प्रीमियम के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया, और फिर कैपिटल शेयर बायबैक अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री मार दिया हम लोग ने। ओके, सो इसके बाद ड्यू की एंट्री मारने के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, सो फिर इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा गया बैंक से बैंक क्रेडिट हुआ, इक्विटी शेयर अकाउंट में पैसा मिल गया है तो वो डेबिट हो गया। क्लियर, जैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम वो लोग बोल रहे हैं तो फिर पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को सेटअप, ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे करने के लिए पैसे निकालना पड़ेगा, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट कैसे करोगे हम लोग, फ्री रिजर्व डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इधर इन लोग ने एंट्री दी नहीं है बट वी कैन डू वन मोर एंट्री ओवर हियर। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में क्या क्या है इधर, रेवेन्यू रिजर्व है, पीएनएल है, तो फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, और एक एंट्री इधर आ जाएगी वो कर लेना। एंड देन फोर्थ वन इज सीआरआर में ट्रांसफर करना है बस। ओके, तो जो भी हम लोग ने इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी कैपिटल को डेबिट किया है नॉमिनल वैल्यू पे वो सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। सीआरआर में ट्रांसफर कैसे, सीआरआर क्रिएट हुआ, एज वी ऑल नो कि सीआरआर को क्रेडिट बैलेंस होता है, और उसके बाद सिंपली हमें बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर बायबैक प्रोसेस की। दिस इज द बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक प्रोसेस। इधर भी वही किया, पैसों का शॉर्टेज हो रहा था, देना कितना था हमें इक्विटी को, इक्विटी को हमको देना था 5 लाख पेमेंट करनी थी। हम लोग ने ना ही कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है ना ही कुछ किया है, तो फिर पैसा किधर से आएगा, तो हम लोग ने क्या किया कि करंट एसेट जो हमारे थे, जो कि हमारे करंट एसेट थे, जो कि हमारे पास 30 लाख के करंट एसेट थे उसमें से 5 लाख सेल कर दिया और फिर इक्विटी को पेमेंट कर दी, इसलिए करंट एसेट में इधर दिखा दिया है कि 30 लाख माइनस 5 लाख करके 25 लाख इधर आ गया है। क्लियर, बाकी का सब कुछ सेम है। एंड आई होप वी आर कंप्लीटेड विद दिस टॉपिक और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।